हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य ज्ञान अकादमी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने अपना वेब डिजाइनिंग की स्किल को डेवलप करना स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने HTML को पढ़ना शुरू किया है। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को देखा है, जैसे कि बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज को 1 डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, और किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम लोग फॉर्मेटिंग टैग में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट फॉर एनी डिले लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, आप सभी लोग कभी न कभी शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में तो गए होंगे। वहाँ पे अगर आपने कभी गौर किया होगा तो वहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आती है। अगर आपने अभी तक नहीं गए होंगे तो इस बार दीपावली का शॉपिंग करने आप लोग शॉपिंग मॉल में ही जाना, और वहाँ पर आपने गौर करना, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जब आप जाओगे, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए आपने टी शर्ट खरीदने गए, आप टी शर्ट खरीदने गए तो वहाँ पे आपको उसकी प्राइस मिलती है। जैसे आपको प्राइस लिखा रहता है, प्राइस, वहाँ पे आपकी प्राइस मिलती है मान लो 250 रुपये, यहाँ पे प्राइस लिखी रहती है। लेकिन उसी पे कहता है कि आपको 5% की छूट मिल जाएगी। कितने परसेंट की? 5% की छूट मिल जाएगी, और जिससे अब प्राइस आपको ओनली कितना रुपए देने होंगे? 150 रुपये ही आपको देने होंगे। तो इस जो प्राइस आपकी 2050 पहले से थी, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाती है, यानी इसको काट दिया गया, यानी अब ये 250 का नहीं मिलेगा, केवल 150 का मिलेगा। ऐसे ही किसी टेक्स्ट के ऊपर या किसी संख्या के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा करनी है अपने ब्राउजर में, तो आपके पास एक टैग होता है जिसका नाम है एस टैग या डेल टैग। चाहे आप एस टैग का यूज कर लो, चाहे आप डेल टैग का यूज करो, इन दोनों का यूज करके आप अपने किसी टेक्स्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा करने के लिए यस और डेल टैग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए कैसे यूज करना मैं आपको बताता हूँ। बॉडी टैग को हम ओपन करते हैं, फिर यहाँ बॉडी टैग को हम लोग क्लोज करते हैं। इस बार जैसे प्राइस है कितनी है वहाँ पे 2050, तो इसको एस टैग के अंदर रखेंगे 2050 को, फिर एस टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे। ओनली प्राइस आपकी कितनी है? 150 रुपये। बस अब इसी को रिलोड करा देंगे तो हमने 2050 को एस टैग के अंदर रख दिया। अब 2050 के ऊपर हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा हो जाएगी। चाहे हम एस टैग के अंदर रखें, चाहे डेल टैग को ओपन करा, डेल टैग को हमने क्लोज कर दिया, चाहे डेल टैग के अंदर हम लोग 250 को रख दें, तो भी सेम इसी तरीके से काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा यस और डेल टैग। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखना हो या सब स्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखना हो अपने ब्राउजर पे, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जान लेते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये कि अगर आपने कभी भी a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना हो अपने ब्राउजर पे, तब आप कैसे लिखोगे? जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो 2 है ये ऊपर चला गया है। तो अगर आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को लिखना हो तो उसके लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट नाम का एक टैग आता है, जिसको हम लोग SUP से रिप्रेजेंट करते हैं, SUP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हमें सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेट में किसी भी टेक्स्ट को लिखना होगा तो हम SUP टैग का यूज कर लेंगे। अब सब स्क्रिप्ट क्या होता है, चलिए उसको जान लेते हैं। सब स्क्रिप्ट का मतलब, अगर आपने कभी केमिस्ट्री का फार्मूला लिखा होगा तो आपने गौर किया होगा तो आपको पता चलेगा। जैसे हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं H2SO4, यहाँ पे अगर आपने गौर करोगे तो यहाँ पे जो 2 है और जो 4 है ये नीचे की ओर खिसक गया है। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर की ओर चला गया है और सब स्क्रिप्ट में नीचे की ओर चला गया है। तो जब आपको सब स्क्रिप्ट का यूज करना होगा तब आपके पास एक टैग होता है SUB नाम का। तो जब आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को लिखने होंगे तो SUP टैग का यूज करोगे, जब आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को लिखने होंगे तो SUB टैग का यूज करोगे। अब इसको कैसे यूज करना है चलिए उसको जान लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी टैग को ओपन किया हमने। अब बॉडी टैग के अंतर्गत हम लोग अपना लिखेंगे a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लिखने के लिए a+b का अगर ऐसे ही सिंपल से लिख देंगे तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे जो 2 है इसी के सामने आ जाएगा, इसी के नीचे आ जाएगा, इसी के नीचे आ जाएगा। अब हमें इस 2 को ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे a+b। अब होल स्क्वायर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, SUP सुपर स्क्रिप्ट लिखना है तो SUP टैग को ओपन किया, इसी के अंदर 2 रख देंगे, फिर SUP टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब लिखना है a² तो a लिख देंगे। अब फिर SUP टैग को ओपन करेंगे, फिर इसी के अंदर 2 रख देंगे,
फिर SUP टैग को क्लोज कर देंगे। फिर हमें लिखना है B स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे B, फिर SUP टैग को ओपन कर देंगे, फिर इसी के अंदर 2 रख देंगे, फिर SUP टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर हमारा है 2AB। तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे, तब हमारा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। नहीं तो सीधा सीधा ऐसे ही उसी के सामने सामने लिखा जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा ऊपर चला जाए, कुछ ऐसे आपका रिजल्ट आएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अगर आप चाहते हो कि हमारा ये जो है ये ऊपर चला जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये SUP नाम का टैग है। अब इसको अगर हम बॉडी टैग के अंदर रख देंगे इसको, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा A प्लस बी का होल स्क्वायर लिख करके दिखा देगा। अब हम कैसे H2SO4 को लिखेंगे, चलिए उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों H2SO4 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडी टैग को ओपन कर लेंगे, क्योंकि बॉडी टैग के अंतर्गत हम ये सब अपना कंटेंट लिखेंगे। तो हमने बॉडी टैग को ओपन कर लिया। अब हम लिखना है हमें H2SO4, यानी किसका यूज करना है, सब स्क्रिप्ट का यूज करना है। तो अगर हम ऐसे ही पहले लिखेंगे तो कुछ हमारा इसी प्रकार से लिखा जाएगा, सामने सामने H2SO4। हम चाहते हैं कि ये जो 2 है ये नीचे चला जाए और ये जो 4 है वो नीचे चला जाए। तो हम लिखेंगे H, और यहाँ पे क्या है 2 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब, SUB। इस बार सब लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर सब टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे, SUB। सब टैग को हमने क्लोज कर दिया। फिर हम लिखेंगे SO। अब हमें 4 को नीचे करना है, फिर इसी के पहले क्या लिखेंगे, SUB टैग को ओपन करेंगे, फिर इसमें 4 लिखेंगे, फिर हम लोग SUB टैग को क्लोज कर देंगे। SUB टैग को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो हम जिसको SUB टैग के अंदर रख देंगे, कंटेंट हमारा नीचे की ओर खिसक जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से टेस्ट लिखा जाएगा। तो जब हमें कुछ इस तरीके से टेस्ट लिखना होगा, तब हम लोग सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो ये था हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। चलिए इन सबको हम अपने कंप्यूटर में फटाफट देख लेते हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और हमने यहाँ पर नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर पहले से ही लिख करके रखा है। अब हम आते हैं बॉडी में और स्ट्राइक थ्रू और सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम बॉडी टैग के अंतर्गत चलते हैं और लिखते हैं अपना शॉपिंग। हम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे थे, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल लिखते हैं। और यहाँ पे हम खरीदने वाले हैं शूज। मान लीजिए शूज हमने खरीदने वाले हैं। शूज की जो प्राइस है, हम क्या खरीदने वाले हैं, शूज। और जो शूज की प्राइस है, जो शूज की प्राइस है वो है आपकी 500 रुपीज़। वो आपकी 500 रुपीज़ है, लेकिन उस पर क्या है 5% की छूट है, जिस पे ओनली आपको कितने को मिलेगा, ओनली आपको मिलने वाला है, वो आपको मिल जाएगा 250 रुपीज़ का, 250 रुपीज़ का मिल जाएगा। हम इसको करते हैं सेव और ब्राउज़र पे आके करते हैं रीलोड। ये देखिए शॉपिंग मॉल, शूज़, प्राइस, RS ओनली 250 रुपीज़, ये सब एक ही लाइन में लिख करके आ रहे हैं। हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था BR टैग लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। तो शॉपिंग मॉल के बाद हम चाहते हैं कि नई लाइन आए, तो हम BR टैग का यूज करते हैं। यह एक एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने इसके बाद भी लगाया BR टैग, फिर हम इसके बाद भी लगाते हैं BR टैग, ताकि सब नई अगली लाइन में आ जाएं। BR टैग, फिर इसमें भी लगाया हमने BR टैग। तो इस प्रकार हमने लगाया, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसके बाद तो हम लिखने वाले नहीं हैं। हम फिर करके रीलोड करके सेव करके रीलोड कराते हैं। ये देखिए सब अलग अलग लाइन में आ गए। शॉपिंग मॉल, शूज़, प्राइस, RS 500 रुपीज़, ओनली 250 रुपीज़। अब हम चाहते हैं कि 500 रुपीज़ को 5% छूट हुई, तभी ओनली 250 रुपीज़ को मिल रही है। तो 500 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाए, यानी कि स्ट्राइक थ्रू काम करे। तो अब हम यहाँ करते हैं 500 के आगे आते हैं और यहाँ पे यस टैग का यूज करते हैं। यस टैग को ओपन करेंगे और 500 के बाद एस टैग को क्लोज कर देंगे। फिर सेव करके फिर आएंगे रीलोड कराएंगे। ये देखिए 500 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गया, यानी कि अब 500 रुपीज़ को ये नहीं मिलेगा, ओनली 250 रुपीज़ का मिलेगा। तो इसी प्रकार चाहे एस टैग का यूज करें आप, चाहे डेल टैग का यूज करें। डेल टैग को ओपन किया हमने, डेल टैग को
क्लोज किया हमने। अब फिर सेव करेंगे और ब्राउज़र पे आएंगे, रीलोड कराएंगे, देखिए कोई फ़र्क नहीं। तो चाहे आप एस टैग का यूज करें चाहे आप डेल टैग का यूज करें, दोनों सेम टू सेम काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट फॉर्मेट का भी यूज करके चेक कर लेते हैं कि वो भी कैसे वर्क करता है। तो सुपर स्क्रिप्ट फॉर्म को लिखने के लिए हम लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a+b का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट मिस हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम चाहते हैं कि इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र पे आएंगे, रीलोड कराएंगे, तो ये देखिए a+b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a2 + b2 + 2ab। क्योंकि अभी ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट इसमें लगा नहीं है और ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि नीचे लाइन में आए, तो यहाँ भी हम br टैग का यूज कर देंगे। br टैग को हमने लगाया, वो सेव करके रीलोड करके जैसे रीलोड करेंगे, देखिए हमारे निचली लाइन में आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो है ये ऊपर चला जाए, यानी a+b का होल स्क्वायर हो जाए, जो a2 लिखा है वो a स्क्वायर हो जाए, जो b2 है वो b स्क्वायर हो जाए। तो अब हम नीचे आते हैं, अलग से लिखते हैं a+b। अब होल स्क्वायर लिखना है तो हम लगाएंगे सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि इसे ऊपर लेके जाना है। फिर लिखेंगे 2, फिर SUP सुपर स्क्रिप्ट, SUP सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद फिर लिखेंगे a स्क्वायर, फिर 2 को लिखने के पहले SUP सुपर स्क्रिप्ट, फिर लिखेंगे 2, फिर सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। फिर लिखेंगे b स्क्वायर, तो b लगाएंगे, फिर SUP, फिर 2 SUP टैग को क्लोज कर देंगे। फिर क्या होगा आपका प्लस 2ab, और यहाँ पे हमारा प्लस छूटा है। इन सब के बाद क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेव करेंगे और रीलोड कराएंगे, ये देखिए हमारा a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा गया है। लेकिन ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो चलिए यहाँ पर भी हम लगा देते हैं इसके बाद br टैग, कि ये नई लाइन में आ जाए। br टैग सेव करके रीलोड कराएंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए a2 b2 था, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। यहाँ पे a+b 2 था, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। तो चलिए अब हम लोग सब स्क्रिप्ट का यूज करके H2SO4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, H2SO4। अगर हम अभी इसको रीलोड कराएंगे तो ये देखिए H2SO4 में आप देख रहे हो 2 सेम टू सेम उसी लाइन में है। हम चाहते हैं कि 2 थोड़ा सा नीचे खिसक जाए, 4 थोड़ा सा नीचे खिसक जाए, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, सब स्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे SUB टैग को ओपन करेंगे 2 के पहले, और 2 के बाद SUB टैग को क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे होता है, यहाँ पे स्लैश रहेगा, फिर 4 को SUB टैग के अंदर रखेंगे, फिर 4 के बाद SUB टैग को क्लोज कर देंगे। अब देखिए जैसे हम सेव करके रीलोड कराएंगे, ये देखिए 2 नीचे चला गया, SO4 भी नीचे चला गया। तो कुछ इस तरीके से काम करता है आपका यस टैग, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, SUB टैग, SUP टैग। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टैग के साथ। तब तक के लिए मैं मोहित आपके सभी सपनों को सपोर्ट करता हूँ।